हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर फोर फाइव में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ द पावर ऑफ हैबिट। इस बुक की समरी जो कि बुक लिखी है चार्ल्स दुहिग जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 1, हैबिट लूप को समझाना। हैबिट लूप 3 क्रियाओं से मिलकर बना है, जिसमें संकेत, दिनचर्या और इनाम शामिल है। इन तीनों क्रियाओं के काम करने के बाद ही हम किसी आदत के चक्र में फंसते हैं। पहला, संकेत। आदत या क्रिया को शुरू करने के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। दिनचर्या वे क्रियाएं हैं जो हमें संकेतों के जवाब में करते हैं। तीसरा, इनाम। इन व्यवहारों को मजबूत करता है। इनाम जितना संतुष्टिदायक होगा उतना ही हम उस आदत को बार बार दोहराएंगे। मान लीजिए कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करने की आदत है, तो सुबह उठना या नींद से उठना हमारे लिए एक संकेत होता है कि हमें अपना फ़ोन चेक करना है। उसके बाद हम बिस्तर में लेटे लेटे ही फ़ोन चलाने लगते हैं। यह कुछ समय बाद हमारी दिनचर्या बन जाता है और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन या हमारे फ़ोन देखना हमारे लिए इनाम का काम करता है। यह दिनचर्या हम जितनी बार दोहराते हैं, यह हमारे लिए एक आदत का चक्र बन जाती है। सुबह उठना, फ़ोन देखना, चाहे हमें कोई काम हो या ना हो। इससे बचने के लिए हम अपना फ़ोन अपने बिस्तर से दूर रख सकते हैं या घर के किसी सदस्य को दे सकते हैं, ताकि हमारे इस आदत के चक्र को तोड़ा जा सके। चैप्टर नंबर 2, वैज्ञानिक तरीके से आदत बनाना। हमारी हर आदत हमारे माइंड में एक पैटर्न बनाती है। जब हम नई परेशानी में होते हैं तब हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है और हर चीज़ को याद करने की कोशिश करता है। और जब हमें उस परेशानी का हल मिल जाता है, हमारा माइंड उस प्रक्रिया को याद कर लेता है और उसका एक पैटर्न बनाता है। जब हम दोबारा वैसी ही परिस्थितियों का सामना करते हैं, तब हमारा माइंड उस पैटर्न को फिर से दोहराता है। इस प्रकार वह पैटर्न हमारे दिमाग में और मजबूत होता है। कुछ समय बाद हमें इसे आदत के पैटर्न पर अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया है कि जब हम किसी आदत से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कार चलाना सीखना, तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें निर्णय लेने में मदद करता है, में अधिक गतिविधि देखी जाती है। जब हम कार चलाना सीख जाते हैं तब फ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधियाँ कम हो जाती है और उस आदत को बेसल गैंग्लिया, यह किसी भी आदत को स्वयंचलित बनाता है, मैनेज करने लगता है। चैप्टर नंबर 3, प्रभावशाली आदतों को पहचानना। सफलता के लिए सफल आदतों को बढ़ाना और असफल आदतों को कम करना होता है। लेखक उन आदतों को ढूंढने और उन पर काम करने पर जोर देते हैं जिसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी के दूसरे कामों पर भी पड़ता है, क्योंकि यह आदतें हम कम कामों में अधिक उत्पादक बना देती है। हमारा जीवन पूरी तरह आदतों पर ही चलता है और इन आदतों में कुछ हमें सफलता की ओर ले जाती है तो कुछ हमें असफलता की ओर और कुछ हमें कहीं नहीं ले जाती। सफलता की अधिक आदतें जैसे किताब पढ़ना, व्यायाम करना, अपने बिजनेस पर फोकस करना होने से हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। वह कुछ आदतें हमारे शरीर, रिश्तों और आत्मखुशी के लिए होती है, जो हमें बेहतर महसूस करवाने में मदद करती है, जो हमारी सफलता की आदतों को कायम रखने में भी अपना योगदान देती है। कुछ आदतें जैसे सीखने के लिए तैयार न रहना, दूसरों को दोष देना, साफ सफाई का ध्यान न रखना, अपने खाने पर ध्यान न देना, हमें असफलता की ओर ले जाता है। इनकी पहचान करना और इन्हें कम करना जरूरी है, क्योंकि यह जितनी कम रहेगी उतनी अधिक सफल आदतों को फॉलो करने का समय होगा। चैप्टर नंबर 4, आदतें और इच्छा शक्ति। अपनी असफल आदतों को अधिक रोकने और सफल आदतों को अधिक जोर देने से अच्छा है उन्हें डिफ़ॉल्ट आदतें बनाने का प्रयास करें। हम सभी जानते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है, लेकिन केवल इच्छा शक्ति होने से ही हम किसी कार्य में महारत हासिल नहीं कर सकते।
या लंबे समय तक सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आदतों का भी उपयोग करना होता है। दिन भर में हम अनगिनत निर्णयों और कठिनाइयों का सामना करते हैं जो हमारे आत्मनियंत्रण के भंडार को खत्म कर देते हैं। असफल आदतों को छोड़ने या नई आदतों को स्थापित करने के लिए केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए लेखक हमें अपनी असफल आदतों को अधिक रोकने और सफल आदतों को अधिक जोर देने से अच्छा उसे डिफ़ॉल्ट आदतें बनाने पर जोर देते हैं, क्योंकि जो आदतें हमें पसंद नहीं होती उन्हें रोकने की कोशिश करने से हम अपने लिए नकारात्मक भावना महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अस्वस्थ भोजन से विरोध करने के बजाय खुद को स्वस्थ भोजन दे और अपने आसपास स्वस्थ भोजन रखने पर भी ध्यान दे। अगर हमें किताब पढ़ना शुरू करना है तो हमें अपने आसपास पढ़ने की सामग्री या किताबें रखनी होगी ताकि हमें बार बार किताबें पढ़ने की इच्छा हो ना कि उन्हें छोड़ने की। चैप्टर नंबर 5, छोटी जीत और गति। आदत निर्माण में देखें तो छोटी जीतें प्रेरणा और गति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटी जीतें जो हमें महत्वहीन लग सकती है लेकिन उनका हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो हमारी आदतों में गति देती है और निरंतर प्रयास करने को प्रेरित करती है। छोटी जीत का जश्न मनाने से सकारात्मक व्यवहार मजबूत होता है और प्रगति की भावना पैदा होती है जो हमारे आत्मविश्वास भी बढ़ा देती है। हर बार जब हम किसी आदत को सफलतापूर्वक दोहराते हैं या किसी आदत को छोड़ने में सफल होते हैं तो हम एक छोटी सी जीत का अनुभव करते हैं। यह छोटी सी जीत हम कर सकते हैं कि भावना पैदा करती है। उदाहरण के लिए, अगर हम व्यायाम की आदत डालना चाहते हैं तो हमें व्यायाम करने के साथ पुरस्कार भी सेट करना होगा ताकि पुरस्कार की इच्छा से हमसे वह आदत फॉलो करने के लिए ललचाए। जब हमें मनोरंजक पुरस्कार मिलते हैं तो अपनी आदतों पर टिके रहने और उसे प्रतिदिन फॉलो करने की संभावना बढ़ जाती है। यह नियम बचपन में अपने माता पिता ने अच्छे से उपयोग करते थे और आज भी करते थे, जैसे स्कूल जाने पर कुछ पैसे देना, दूसरा घूमने जाने का लालच देना, अपने लिए पुरस्कार सेट करना। इससे निष्कर्ष कंक्लूजन यही मिलता है कि पहला, प्रत्येक आदत एक लूप की तरह काम करती है जिसमें संकेत, दिनचर्या और इनाम शामिल है। दूसरा, हमारा माइंड हर काम को जल्दी और बिना सोचे करने के लिए हर परिस्थितियों में हल का एक पैटर्न बनाता है। तीसरा, हमें लेवरेज वाली आदतें को पहचान कर अपनी आदतों से अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। चौथा, हम आदतों को पूरी तरह इच्छा शक्ति पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें इन्हें डिफ़ॉल्ट बनाना होगा। पांचवा, छोटी छोटी जीतें हमें अपनी आदतों पर कायम रखने की प्रेरणा देती है। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में।